नमस्कार दोस्तों। आज का मुद्दा थोड़ा संवेदनशील है और बड़ा ही गंभीरता से धैर्य से सुनने वाला है। क्या किसी को श्री राम नाम से आपत्ति हो सकती है? मेरे नाम के साथ आप देखते हैं प्रवीण श्री राम। मेरे पिताजी का नाम श्री राम है। हमारे यहाँ ये एक पुरानी परंपरा है, हमारे यहाँ क्या पूरे देश में है कि अपने पिता का नाम जो है वो साथ में लगाया जाता है। तो मेरे जब एंकरिंग करियर की शुरुआत हुई थी उस वक्त मेरा नाम प्रवीण श्री राम तिवारी इसी तरह से लिखा जाता था और मैं प्रेफर करता था कि अगर आपको थोड़ा लंबा लग रहा है तो प्रवीण श्री राम कर दीजिए। बहुत कम लोगों को पता है लेकिन पी श्री राम के नाम से मैंने कई ब्लॉग्स भी लिखे हैं और कई आर्टिकल्स भी लिखे हैं। इनफैक्ट मेरी जो पहली किताब थी सत्य की खोज वो भी पी श्री राम के नाम से ही आनी थी, लेकिन ऐसा पब्लिशर्स का आग्रह था कि मेरे नाम से कुछ लोग परिचित हैं, कोई ऐसी बहुत लोकप्रियता नहीं थी, लेकिन कुछ लोग जो मीडिया की वजह से मुझे जानते हैं या मेरी एंकरिंग की वजह से जानते हैं वो उनका प्रेफरेंस ये था। पर मैं चाहता था, मेरी इच्छा थी कि मैं इस नाम के साथ आऊं। अब ये नाम कैसे बदला फिर? दरअसल प्रवीण श्रीराम तिवारी ये पूरा नाम मैं जब लंबे समय तक लिखता रहा और फिर मैं देखिए यहाँ पे ना तो चैनल का नाम कोट कर पाऊंगा और ना ही उस व्यक्ति का नाम कोट करूंगा, ये मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दे रहा हूँ। और इसमें भय की कोई बात नहीं है क्योंकि वो वैसे ही कष्ट का जीवन जी रहे हैं। वो प्रभु श्री राम जो है वो उनको देखते हैं। तो मैं ऐसे में बहुत ज्यादा किसी के ऊपर निजी टिप्पणी नहीं करना चाहता, मैं एक सोच पर टिप्पणी कर रहा हूँ। किसी निजी व्यक्ति से मेरा कोई किसी भी तरह का जरा सा भी ये समझ लीजिए कि उनके प्रति मेरे मन में कोई विषाद नहीं, ईमानदारी से। लेकिन वो सोच से मेरी बड़ा घोर विरोध है। और वो सोच क्या है? वो सोच ये है कि अगर मेरे नाम के साथ श्री राम लगा होगा तो मैं सांप्रदायिक जैसा दिखूंगा। आपको थोड़ा आश्चर्य हो रहा है? मुझसे एग्जैक्ट यही बात कही। ये थोड़ा अजीब लगता है, ये ऐसा लगता है कि तुम पॉलिटिकल कार्यकर्ता हो। मेरे पिताजी का नाम है, मुझे पता भी नहीं है। मेरी मतलब ये बहुत यंग एज की समय की बात है, शुरुआत की बात है। तो उस दौर में अगर मेरा नाम ये लिखना है, मैंने ऐसा आग्रह किया, मुझसे कहा गया, मेरा सीवी और बाकी जगह पर सर्टिफिकेट्स पर नाम प्रवीण तिवारी था। मैंने कहा मेरा आग्रह यह है कि मेरे पिताजी का नाम भी उसमें लिखा जाए। और मेरा मन यही था कि पिताजी का नाम जाए क्योंकि कोई भी पिता जो है वो गौरव की अनुभूति करता है। यही मेरा आग्रह था, यही मेरी इच्छा थी। और कोई इसमें, मैं तो जानता भी नहीं था कि इसमें कुछ ऐसा सांप्रदायिक रूप भी देखा जा सकता है। बड़ा आश्चर्य का विषय आज लगता है, उस समय तो हिम्मत भी नहीं थी और ऐसा अधिकार भी नहीं था। लेकिन जो समझाया गया उसके मायने भी नहीं पता थे, जानते ही नहीं थे क्योंकि कि राम के नाम से भी किसी को कोई आपत्ति हो सकती है। जी हाँ, इस देश में एक बहुत बड़ी जमात है जिसको राम के नाम से या रामायण के नाम से दिक्कत है। और ये मैं किसी गैर मजहब की बात नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो कथित बुद्धिजीविता के नाम पर रामायण और श्री राम जैसे पवित्र नामों से संकोच करते हैं या कई बार इनका विरोध करने से भी गुरेज नहीं करते। हाल के दिनों में कुछ लोगों ने किया भी। मूर्ख हैं, मैं कहता हूं, सिंपल एक शब्द उनके लिए मूर्ख। या फिर इस कदर गिर चुके हैं अपने राजनीतिक एजेंडे में कि उन्हें इस बात का होश ही नहीं है कि वो किस गर्त में गिरते जा रहे हैं, सिर्फ एक सस्ती लोकप्रियता की, क्योंकि उनका क्लाइंट उस चीज को पसंद करता है। इतनी सी बात, इसमें कोई आपत्ति नहीं है। ये तो विषय की बात होती है। मैं भी कुछ विषयों पर बोलता हूं तो लोगों को पसंद आता है, मुझे भी लगता है कि इन विषयों पर बात करनी चाहिए। लेकिन वो मेरा मूल रूप से दिल से निकला हुआ विषय है, वो मेरा बनाया हुआ विषय नहीं। जैसे ये विषय है, ये मेरे दिल की बात है। ये एक ऐसी बात है जो बहुत समय से दबी हुई थी, बहुत समय से मैं कहना चाहता था, लेकिन मुझे नहीं लगता था कि ये समय मुझे बहुत सही लग रहा है। क्यों? क्योंकि आपको शायद जानकारी ना हो कि रामायण को लेकर यही विवाद हुआ। इस पर अभी आजकल मैं थोड़ा शोध कर रहा हूं, कुछ चीजें भी मैंने आपके समक्ष पेश करी। रामायण को लेकर भी विरोध हुआ था। तत्कालीन राजीव गांधी सरकार ने इसका विरोध किया था। और ये मैं नहीं कह रहा है, ये जो बायोग्राफी है रामानंद सागर की उसमें बकायदा कोट किया गया है कि हिंदुत्व की एक लहर की वजह से एक राजनीतिक विरोध देखने का मिला था
रामायण के प्रसारण का, और इसको बहुत लंबा आगे तक टालना पड़ा और ये बड़ा कष्ट का समय उनके लिए रहा। तो ये वो देश है जहां पर रामायण का और राम का भी विरोध इसलिए होता है क्योंकि वोट बैंक जो है नाराज हो जाए। ये धरती किसकी है? ये राम की धरती है या नहीं है? ये वाल्मीकि की धरती है या नहीं? ये हनुमान जी की धरती है या नहीं? ये उसमें जो संस्कार दिखाए गए हैं, चलिए किरदार हटाइए, वो तो है ही हमारे, वो तो हमारे राम। मेरे पिताजी ने एक भाषण लिखा था मेरे लिए बचपन में, जब मैं 5th क्लास में था और मैं सरस्वती शिशु मंदिर में, शायद वो अंतर विद्यालयीन भाषण प्रतियोगिता थी जिसको मैंने जीता भी था, प्रथम पुरस्कार मुझे मिला था। और उसमें एक लाइन थी, राम हमारी आस्था के केंद्र थे, राम हमारी आस्था के केंद्र हैं और राम हमारी आस्था के केंद्र रहेंगे। इसमें कभी किसी भारतीय को, किसी हिंदुस्तानी को कभी संदेह नहीं रहा, हो भी नहीं सकता है। वही हमारी परंपरा है, कृष्ण राम हमारी परंपरा है, दशावतार हमारी परंपरा है, अनादिकाल से चले आ रहे हैं। ये बाकी चीजें जो आप देख रहे हैं, सामंजस्य कितना पुराना है, 600-700 साल पुराना है। अब अगर आप बात करते हैं ना सहिष्णुता की, तो वो सहिष्णुता इसलिए है इस देश में, या सभी लोग, सभी मजहब के लोग एक साथ मिलकर इसलिए रहते हैं क्योंकि इसकी जड़ों में वो वैदिक परंपरा है। कहीं और नहीं रह सकते। आप देख लीजिए उठा के, एक कुछ हो जाता है, मिक्स नहीं हो पाता। जल की तरह हर रंग को अपने भीतर समाहित करने की शक्ति सिर्फ और सिर्फ सनातन परंपरा, और यही वजह है कि यहाँ रंग बिरंगा होने के बावजूद भी सब एकता से चल रहा है। ये देश है, इसमें जिसको आप कहते हैं ना कि अनेकता में एकता देखने को मिलती है, ऐसे बहुत सारी बातें और नारे आप कहते हैं। वो क्यों है? वो इसलिए है क्योंकि इसकी जड़ों में वो समरसता है, इसका आधार जिस पर ये सब बन रहा है ना, वो बहुत मजबूत है। और वो क्या है? वो वैदिक परंपरा है, वैदिक संस्कार या संस्कार। ये संस्कार वहां कुछ लोग आए, कुछ लोगों ने धर्म प्रचार भी किए या धर्म परिवर्तन भी कराए, जैसी बहुत सी चीजें हुई। लेकिन आप देखिए किन लोगों के साथ हो रहा है, उन्हीं लोगों के साथ जो उस परंपरा का पालन कर रहा है। कुछ मिलावट हो जाती है, लेकिन इसके बावजूद मूल तत्व बरकरार है, जो हमारे मानस में है, जो हमारे संस्कारों में, जो गहरे हमारे भीतर बैठा हुआ है। और यही हमारी असली ताकत है। और ये मैं नहीं कह रहा, ये भी स्वामी विवेकानंद ने बड़े सुंदर शब्दों में कहा। उन्होंने कहा हमारी जड़ें, जो सनातन संस्कार है, वो हमारी जड़ें हैं। हमारी जड़ें इतनी मजबूत है कि हमें कोई नहीं हिला सकता, और हम बार बार कटकर भी दोबारा पनप जाएंगे, इसकी चिंता मत करो। बस जड़ों में कोई मट्ठा डालने की कोशिश ना करें। और इसी के प्रयास होते रहे हैं, हो रहे हैं, आगे भी होंगे। लेकिन मैं जानता हूं अक्षुण रहेगी ये परंपरा। जो प्रयास करते हैं वो कितने घटिया हैं, उनकी मनोवृत्ति किस तरह की, उस पर यह छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। प्रयास हो रहे हैं, ऐसा नहीं कि प्रयास कभी भी नहीं बंद हुए। जो असुर और ये शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं, ये ऐसे ही लोगों के लिए किए जाते हैं। ये राक्षसी प्रयास कभी खत्म नहीं हुए कि इस देश की जड़ों को, परंपराओं को खोखला किया जाए, लेकिन वो कभी सफल नहीं हुए, ना आगे हो। तो निवेदन है, ऐसे लोगों के झांसे में न आए, बिल्कुल दूर से ही उनको नमस्ते करें, किसी तरह का एनकरेजमेंट न दें। कुछ लोग तो इतने पागल हो जाते हैं कि वो इस एनकरेजमेंट और इस प्रसिद्धि के चक्कर में ही बकवास करते चले जाते हैं। उससे प्लीज बचें, और ऐसे लोगों को भी बचाएं, उनके प्रति करुणा का भाव रखें। यही हमारी संस्कृति है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।